नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं होती तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। उसको अपना पूरा हाल बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि वो हमें कोई सल्यूशन दे दे, कोई दवाई दे दे, हम जल्दी से ठीक हो जाए। यही करते हैं ना, हम सब यही करते हैं। बट मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट भी करती हूँ, उनकी फीलिंग्स की। बट देखिए, ये चैनल पे जो भी है, इस चैनल पर जितना कंटेंट है वो उनके लिए है जो सल्यूशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस दर्द से उभरें तो आप ये वीडियो देखें। जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो मूव ऑन कैसे करें, चाहे वो ये हो कि आप कैसे चीज़ों को भूल सकते हैं, कैसे अपनी यादों को मिटाएं, ये सब क्या है? एक दवा ही तो है, एक सल्यूशन ही तो है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारी इस पीड़ा का कोई सल्यूशन हो, हमारे इस पेन की कोई दवाई तो हो। देखिए, जब आप किसी को भूलना चाहते हैं तब आप बस ये दुआ करते हैं कि कुछ भी हो वो दिमाग से निकल जाए, क्योंकि उसका होना आपको परेशान कर रहा होता है। आप उसे चाहते हैं, नो डाउट, आज भी शायद आप उसको चाहते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि ना वो इंसान मेरे साथ रहना चाहता है और ना शायद मेरा उसके साथ रहना ठीक है, अलग होना ही सही है। उसी केस में तो आप चाहेंगे कि आप उसको किसी तरीके से भुला सकें। तो ये चैनल ऐसी ही एक मुहिम है जो ये चाहती है कि जो इंसान उस पेन से गुज़र रहा है, जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, जो शायद किसी से कुछ कह नहीं सकता, वो शायद मेरी बातों को सुनकर रिलैक्स भी फील करे और शायद उसको एक मार्गदर्शन मिले कि आखिर भाई करना क्या है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करेंगे तो ही शायद मुझे रिलीफ मिलेगी। बट मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वो शायद उनका कुछ रिलेशनशिप है जिसमें वो उनके बगैर ही खुश हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस केस में आप मूव ऑन करना नहीं चाहते। उनकी मैरिज हो गई है, फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, आप मूव ऑन नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि वो आपको समझती हैं, अभी भी समझती हैं, वो आपसे झूठ नहीं बोल रही हैं। बट आप एक चीज़ सोच करके देखिएगा, मैं आपके लिए नहीं कह रही, बट इस सिचुएशन में जहां आप ये क्लेम करते हैं कि मेरे पार्टनर की शादी हो गई है लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करता हूं, और शायद वो मुझसे एक दिन इस चीज़ को कन्फेस करे कि वो भी मुझसे प्यार करता है। आप सिर्फ अपने बारे में और उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसको आप चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं भूलना चाहते, आप खुश हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट कट टू आप देखिए कि आप दोनों के दरमियान एक तीसरा इंसान भी है जिसकी फीलिंग्स भी जुड़ी हैं। उनको आप कैसे नकार सकते हो? मान लीजिए आप जिसको प्यार करते हो, उनकी मैरिज हो गई है और वो भी आप किसी तरीके से शो कर रहे हो, और एक दिन वो शायद आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएं, आपसे ये बोलें कि हाँ, जैसा तुम मुझे मेरे लिए फ़ील करते हो मैं भी तुम्हारे लिए वैसा फ़ील करता हूँ। उस केस में उस तीसरे इंसान का क्या? उसको कौन सुनेगा? उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो किससे कहेगा? क्योंकि आप तो नहीं सोच रहे ना उसके बारे में। तो जैसा हमने अपने वीडियो में कई बार कहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हमारा वीडियो है, इवन मैंने लाइव भी जब किया था तो हमने बताया था कि अगर आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार में पड़ते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या चीज़ बुरी हो सकती है, क्या बद से बदतर हो सकती है। वो हमने सिर्फ आपको ध्यान में रख के नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक इंसान और दूसरे इंसान को ध्यान में रख के नहीं बनाया, बल्कि हमने सराउंडिंग को ध्यान में रख के बनाया, उस तीसरे इंसान को भी ध्यान में रख के बनाया था। हमने जो बातें कही वो हर एक पहलू को देख करके कही थी। मैं जब लाइव काउंसलिंग करती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, जब मेरे पास लोग आते हैं, जब वो फेस टू फेस मुझसे बात करते हैं, देखिए आप जहाँ भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, फर्स्ट जो आपके दिमाग में थॉट होता है या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप पे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जब आप सल्यूशन लेने के लिए गए हैं तो आपको सुनना भी तो है, राइट? प्रोफेशनल काउंसलर्स जब आपको काउंसलिंग देते हैं, जब वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको सल्यूशन देते हैं, तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचते, वो ये भी सोचते हैं कि जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है उसका आपके माइंड पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है,
उसका आपकी लाइफ के आगे के 10 साल तक क्या इफ़ेक्ट होने वाला है और आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करने वाला है, आपकी आज की मेंटल जो स्टेटस है वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है। तो आप जब भी किसी काउंसलर के पास जाते हैं, बात करते हैं, आप पे कर रहे हैं, तो आप सल्यूशन के लिए ही जा रहे हैं। उसको सुनिए, अपनी बात कहिए, आपको वो सुनेगा। काउंसलर का काम है पहले सुनना, बट उसकी बात आप सल्यूशन लेने के लिए गए हैं तो उसकी बात को आप इस तरह मत काटिए कि आप ही सही। ओके, क्योंकि जब इंसान इस परिस्थिति में होता है ना, स्पेशली जब वो ब्रोकन होता है, तो उसको ये लगता है कि मैं दुनिया का सबसे 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 दुखी इंसान हूँ, मेरी स्थिति कोई समझ ही नहीं सकता। देखिए, प्रोफेशनल्स समझ सकते हैं, और वो इंसान तो ज़रूर समझ सकता है जो उस दौर से गुज़र चुका हो, और वो इंसान जो ऐसे इंसानों से ही डील कर रहा हो जो इस दौर से या तो गुज़र रहे हैं या तो गुज़र चुके हैं और वो सल्यूशन के लिए हमारे पास आए हैं। राइट? तो अगर आप सल्यूशन चाहते हैं तभी तो आप वीडियो को क्लिक करेंगे। आप अगर सल्यूशन चाहेंगे तभी तो आप वीडियो को क्लिक करेंगे। अगर आप सल्यूशन नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो को ऐसे क्लिक ही नहीं करेंगे जहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप उस चीज़ को नकार ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं, ऐसा मैं ही सही। देखिए, ना मैं ही सही ना आप ही सही, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। और जब आप ये कहते हो ना कि मैं तो उससे दूर रह कर के ही खुश हूँ, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, आपको एक बात बताएं, ये लाइफ बहुत मटीरियलिस्टिक है। ये लाइफ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है जितना आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि आप खुद में ही गुम हैं। आप अगर ज़िंदगी को ऐसे जीने लगिए कि ये लम्हा जो मैं जी रहा हूँ, ये लम्हा जो अभी है ये शायद नहीं रहे, ये लम्हा जो अभी है पता नहीं मैं इसके बाद हूँ ना हूँ। इसलिए हर लम्हे को आप ऐसे जिएं कि ये लास्ट चांस है, मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे इसको बर्बाद नहीं करना है। इसलिए ना अपने लिए बर्बाद करना है, ना किसी और इंसान के लिए बर्बाद करना है। परम सत्य है, जब एक बार इस दुनिया से हम सब चले जाएंगे, जब भी कोई इंसान जाता है, उसकी डेथ होती है, आपका नाम भी उसी क्षण से मिट जाता है जिस क्षण आपकी डेथ होती है। आपको आपके नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि बॉडी आ गई क्या, बॉडी का अंतिम संस्कार कब होगा। आपका नाम तक उसी क्षण मिट जाता है जिस क्षण आपकी मृत्यु होती है। तो काहे का लगाव, काहे का ऐसा भ्रम और काहे के ऐसे रिश्तों में पड़ना जो आपके बारे में नहीं सोच रहे। जीना अभी है, जो अभी है बस वही है, आगे कुछ पता नहीं। इसलिए खुलकर जियो, किसी के शब्द पाश में फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लगाव में फंसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से लगाव रखते हैं और वो आपसे लगाव हो सकता है कि सिर्फ दिखा रहा हो, उसे आपसे लगाव ना हो, इसको आप एक बार टेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि आप उस इंसान के पीछे भागते भागते ना एक अनमोल ज़िंदगी खो रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। उस इंसान के पीछे जाते 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 हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता पा सकते थे, बट आपने वो चांस गवा दिया और धीरे करते करते आपके हाथ से वो मौका निकल गया। तो हमारा काम है सिर्फ कहना, आपको समझाना, डिसीजन तो आप ही लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिन भर में 3 से 4 लोग काउंसलिंग कराते हैं, आते हैं सल्यूशन के लिए, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, या मेरे साथ मुझे उसने डिच किया या धोखा दिया, या मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इससे कैसे निकलूँ। तो कुछ लोगों के अनुसार, मतलब जो ये कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, प्यार तो हमेशा एक ही रहता है, मैं तो उसके बिना जी सकता हूँ, उन लोगों के हिसाब से मुझे ये कह देना चाहिए, हाँ भाई पेन तो बहुत बड़ा है, तुम दुख में हो, ओ माय गॉड, और ठीक है ऐसे ही रहो, उसको याद करते रहो, उसके पीछे रहो, उसको जहन से कभी मत निकालना, एक तरफा प्यार तुम करते रहना और ऐसे ही रहना ज़िंदगी भर। भले वो तुमसे बात भी ना करे, भले वो तुमको इग्नोर करे, लेकिन तुम प्यार करते रहना, क्योंकि तुम तो भाई सच्चा प्यार करते हो। क्या मुझे ये कहना चाहिए? और क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर दुनिया प्रैक्टिकल है, दुनिया का हर इंसान प्रैक्टिकल है, तो हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
हमें अपनी फीलिंग्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप प्यार ना करिए, हम ये नहीं कहते कि हर रिश्ता ख़राब है, बट जहाँ पर आपको एक सिग्नल मिल रहा है, जहाँ पर आपको सिग्नल मिल चुका है, ऐसे समय पर आप खुद को क्यों फंसाए रखना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे पड़ा रहूँगा इस चीज़ में, इस रिश्ते में, मैं एक तरफ़ा प्यार करता रहूँगा? देखिए, अगर ये नई नई चीज़ है तो आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, पुराना होने दीजिए इस फीलिंग को। आप खुद कहेंगे यार मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था। तो हर एक चीज़ का सल्यूशन तभी होता है, और दुनिया में हर चीज़ रिप्लेसेबल है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हर एक चीज़ रिप्लेसेबल है, और समय के साथ अगर रिप्लेस नहीं होती तो फेड ज़रूर होती है। जीना सब सीखते हैं, जीना सब सीख ही जाते खुद ब खुद। अब डिसाइड आपको करना है कि ये जीवन आपको सिर्फ काटना है किसी की यादों में, या आपको जीना है और खुल के जीना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसा हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ तो अगला इंसान भी ऐसा सोच रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक इंसान आपकी फीलिंग्स, अगर आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, तो वो उसको सिर्फ एंजॉय कर रहा होता है, उसको सिर्फ अच्छा लग रहा होता है। अगर आप किसी के लिए मर मिटें तो उसको सिर्फ अच्छा लग रहा होता है, वो आपके लिए नहीं मर मिटेगा। कुछ लोग ये कहना बहुत आसान है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, या मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। मेरे ही कॉलेज में मेरे काफ़ी सीनियर थे, 6-7 साल सीनियर थे। उस समय मैं काफ़ी 4th-5th में रही होंगी, हाँ शायद 4th क्लास में थी। तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा था, और उसी दौरान इत्तेफाकन 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ हुई थी। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे वो 11th और 12th क्लास के थे। 12th क्लास के कम बच्चे थे क्योंकि वो उनको फेयरवेल देनी थी, बट 11th क्लास वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। उस पार्टिसिपेशन में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक स्किट होने वाली थी, एक एक्ट होने वाला था, जिसमें 2 मेन किरदार थे, एक लड़का और एक लड़की। वो एक ऐसा एक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा धार्मिक था, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उसमें जो 2 किरदार थे वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो प्रैक्टिस होते होते उन दोनों के बीच में, शायद नहीं, शायद एक तरफा, उस लड़के के बीच में, उस लड़के के जहन में उस लड़की के लिए एक लव कॉर्नर स्टैब्लिश हो गया। वो शायद उससे प्यार करने लगा, या प्यार जैसी कोई फीलिंग आ गई, और ये सिर्फ हफ्ते 10 दिन में हुआ। वैलेंटाइंस डे का दिन आया, प्रैक्टिस चल रही थी, उस लड़के ने सोचा ना समझा और उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया। अब उस लड़के ने प्रपोज़ क्यों किया आप जानते हैं? क्योंकि जब वो हंस हंस के बातें करता था, जब वो उससे अपने दिल की बात कहता था, तो वो कभी मना नहीं करती थी, वो मुस्कुराती थी, शर्माती थी। वो कभी उससे ये नहीं कहती थी इससे पहले कि हाँ ये गलत है, या मैं तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखती। बट जब उसने उसको प्रपोज़ किया, तब वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हुए थे। उस प्रपोज़ल में उस लड़की ने उसको खींच करके एक थप्पड़ मार दिया। प्रपोज़ल तो धरा का धरा रह गया। साथ ही साथ वो लड़का शायद अगर अकेला होता तो उसको इतना एम्बैरेसिंग फील नहीं होता, बट उसको एम्बैरेसिंग इसलिए फील हुआ क्योंकि कल तक वो लड़की जो उसके साथ बैठ रही थी, उठ रही थी, जब वो अकेले होते थे तो बात भी करती थी, बट पब्लिकली जब उसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया तो उसने मना नहीं किया, बल्कि उसको स्लैप कर दिया। वो लड़का कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर जाता है तो उसकी मम्मी घर पे नहीं थी, वो मार्केट गई हुई थी। और जब वो टाइम बीता, जब वो मार्केट से आई तो वो चेंज कर रही थी, और उन्होंने अपनी साड़ी उतारी, और जैसे मम्मी लोग जब चेंज करती तो एक गाउन डाल लेती हैं घर का, उन्होंने बस गाउन डाला ही था कि अपने बेटे के बेडरूम की खिड़की से देखा, वो वहाँ पर झूलता पाया गया। उसने अपने नोट में ये लिखा था कि मेरे साथ गलत हुआ। और उसकी मम्मी ने जैसे ही उसको देखा ना, उन्होंने चेंज किया ना, को चेंज कौन करता है ऐसी स्थिति में, वो गई, उन्होंने उसको जैसे भी तैसे, एक लेडी कैसे उतार सकती है अपने बच्चे को, उन्होंने उतारा, उनको हॉस्पिटल ले गई, जहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक कहानी कह सकते हैं या हकीकत थी
जो मैंने देखी और बचपन से देखी, इसके बाद ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, जिससे मुझे ये पता चलता है कि एक इंसान अगले इंसान की फीलिंग्स की कदर नहीं करता। हर रिश्ते की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि अगला कर रहा हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक बार प्रैक्टिकली सोच लीजिए, बात करिए अपने पार्टनर से। अगर सब कुछ उसी लाइन में चल रहा है, उसी क्यू में चल रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, तभी कोई स्टेप लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। अगला आपको शो कर सकता है कि हाँ वो आपके साथ है, अगला आपको शो कर सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट हकीकत कुछ और हो सकती है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी एक रिश्ते पर लुटा देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आपके माँ बाप हैं आपके पास, उनके बारे में आपको शायद उस इंसान से पहले सोचना है, हर इंसान से पहले सोचना है और अपने लिए पहले सोचना है, क्योंकि ये लाइफ अगर आपको मिली है ना, तो किसी ना किसी उद्देश्य से मिली है। इसलिए इसको कभी मत गंवाना। इसीलिए मैं हर रिश्ते से कहती हूँ, हर एक इंसान जो रिश्ते में पड़ा हुआ है, जो ये सोच रहा है कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल बिफोर अप्रोचिंग, बी प्रैक्टिकल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और जब आप प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, तब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है और रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग होता है। कहने का मतलब बस इतना है और उद्देश्य इतना है कि एक इंसान के पीछे, एक चीज़ के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देने और न्यौछावर कर देने की सलाह मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लाइफ बहुत खूबसूरत है और लाइफ में और बहुत कुछ है उस एक इंसान के सिवा। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी दौर से गुज़र रहे हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। आपके बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है, वो इंसान भी नहीं है जिस पर आप मर मिटने को तैयार हैं। इसलिए सबसे पहले आप, बाद में कुछ और। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो आपको फ़ील हुआ होगा कि शायद आप इतने वैल्यूबल हैं कि आज मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में और आपके सिवा और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए किसी के पीछे मर मिटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।